भगवान ने सुग्रीव को वचन दिया है, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि काज घटब में तोरे। मैं तेरे सब काम संपन्न करूंगा सुग्रीव, तू खाली चिंता छोड़ दे। गीता में भगवान ने 16वें अध्याय में और 18वें अध्याय में अर्जुन को कहा है चिंता छोड़ दे। तो हम भी, अर्जुन और सुग्रीव ने चिंता छोड़ी, तो हम लोग भी चिंता छोड़ दें बस। जो चिंता करता है वो गुरु कृपा और अपने बीच एक पर्दा डाल देता है और कृपा से वंचित रह जाता है, लाभ से वंचित रह जाता है। इसलिए सभी के चरणों में मेरी प्रार्थना है कि आज से पक्का कर लो कि जो कठिनाई अगर है जीवन में तो हम चिंता नहीं करेंगे। कर्जा है तो भी चिंता नहीं करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर लेंगे, मंगलवार को नमक बिना का खा लेंगे, सुबह जल्दी उठ लेंगे और थोड़ा मौन रखकर आज्ञा चक्र पर तिलक करके ध्यान आदि करेंगे। अभी भी करके देखें, अपनी जीभ को थोड़ा ऊपर तालू में लगा दें। आप देखो बहुत विश्रांति मिलेगी। हरि ओम। हरि ओम। कभी कभी एक आध मिनट के लिए अपने दोनों हाथ ऊपर की ओर उठाकर कोई शुभ संकल्प, या मेरी ऊर्जा ऊपर की ओर उठ रही है, मेरी जीवनी शक्ति ऊपर की ओर उठ रही है। घर पे बैठे बैठे कभी ये प्रयोग भी आंखें बंद किए हुए कर सकते हैं, तो सचमुच ऐसा अनुभव होगा कि मेरी ऊर्जा, मेरी शक्ति वो ऊपर के केंद्रों की यात्रा कर रही है, ऊंची उठ रही है। ऐसा होगा। कभी कभी घर पे एक आध मिनट के लिए, आधी मिनट के लिए कर सकते हैं। कभी कभी खुले आकाश की ओर देखते हुए दोनों हाथ ऊपर करके अपना संकल्प दोहराओ, जो संकल्प किया हो दोहराओ और थोड़ा जप करो मानसिक, तो संकल्प फलेगा। बाहर के सहारे लेने की आदत हम छोड़ें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे साथ है, फिर बाहर के सहारे ढूंढने की जरूरत क्या है। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा में एक लड़का गणपति विसर्जन के दिन गणेश विसर्जन के लिए गया। 2-3 लड़के साथ में गए थे, तो एक लड़का डूबने लगा, तो उसके साथी डर के भाग गए। पानी गहरा था आगे। अब ये बेचारा हाथ पांव खूब हिलाए पर तैरना पक्का आता नहीं था, तो इसने 2-4 बार ऊपर आया ना हाथ पांव हिलाकर, तो श्वास भर लिया गहरा। अब अंदर चला गया, मन में जप करता रहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। ऐसा मन में बोलने लगा। पानी के अंदर तो कैसे बोल पाएगा, मन में जप करता रहा। अब कितनी देर जप करे, कितनी देर श्वास को रोके रखे, उसका दम घुटने लगा कि अब तो मरा, अब तो पानी अंदर जाएगा, अब श्वास नहीं रोक पाऊंगा। पर जप का प्रताप देखो, मिटहि कुसंकट होई सुखारी। आर्त भाव से जप किया,
अदृश्य शक्ति ने उसे धक्का दिया, बाहर आ गया। तो लोग जो बाहर और नहा रहे थे किनारे खड़े होकर, उन्होंने पूछा कि आप कब से अंदर थे? बोले काफी देर से। तो तुम डूबे नहीं? बोले मैंने श्वास रोक रखा था। बापू जी का सत्संग टीवी पर सुनता हूं और उनके सत्संग में मैंने भगवान नाम जप की महिमा सुनी थी, तो मैं तो अंदर जप करता रहा। तो नाम जप के प्रताप से नाम में नामी हाजिर है। रोटी शब्द में रोटी हाजिर नहीं है, गुड़ शब्द में गुड़ हाजिर नहीं है, पर नाम में नामी मौजूद होता है। सकाम भाव से भी जप किया जाता है ना, तो भी अंत काल में भगवान का नाम मुंह से निकलता है और व्यक्ति की ऊंची गति हो जाती है। सकाम भाव से भी जप की महिमा है। लड़के ने कहा मैं टीवी पर बापूजी का सत्संग सुनता हूं और भगवान नाम की महिमा सुनी, जप किया तो अदृश्य सहायता मिल गई। लड़का घर पहुंचा तो माँ ने कहा बेटे तुझे कोई कष्ट तो नहीं पड़ा था? माँ को बताया बेटे ने कि हाँ माँ ऐसी ऐसी बात हुई थी। तो माँ ने कहा बेटे मेरे को भी अंदर में हो रहा था कि मेरा बेटा तकलीफ में है, इसलिए मैं छिंदवाड़ा में जो आश्रम है वहाँ वटवृक्ष की परिक्रमा कर रही थी कि मेरे बेटे की रक्षा करना। वहाँ बेटा जप कर रहा था अंदर, वहाँ माँ परिक्रमा कर रही थी। तो देखो पुकार में कितनी शक्ति है, प्रार्थना में कैसी शक्ति है। तो हम भी इसका सहारा लें, औरों के सहारे छोड़ दें, नकली सहारे, नश्वर सहारे क्या लेना। मुझे गर्व न और सहारों का, बस तेरा सहारा काफी है। मुझे और सहारे क्या करने। सदगुरु के सहारे की महिमा ऐसी है, भगवान कृष्ण कहते हैं गर्ग संहिता में, गर्ग संहिता का वचन है, भगवान कहते हैं सर्वेशाम चैव देवोहम मम देवाश्च ब्राह्मणाः ये दुह्यन्ति द्विजान मूढ़ः संति ते मम शत्रवः। भगवान कहते हैं कि मैं सबका देवता हूं, सर्वेशाम चैव देवोहम, परंतु ब्रह्म को पाए हुए जो ब्रह्मनिष्ठ संत हैं वो तो मेरे भी देवता हैं, वो तो मेरे भी पूजनीय हैं। ऐसे महापुरुष का जो द्रोह करते हैं, विरोध करते हैं, भगवान ने गर्ग संहिता में कहा वो तो मेरे दुश्मन है, मेरे शत्रु हैं। और भगवान कृष्ण से जिन्होंने शत्रुता रखी उनका क्या हाल हुआ? कौरवों का, शिशुपाल और दंतवक्र का क्या हाल हुआ? कंस का क्या हाल हुआ? भगवान गर्ग संहिता में कहते हैं ये पूज्यन्ति विप्रांश्च मम भावेन भूजनाः ते भुंजन्ति सुखम चात्रम यान्ते यास्यन्ति तत्पदम। जो संत को, सदगुरु को मेरा स्वरूप मानकर उनका आदर करते हैं वे इस लोक में भी और परलोक में भी सुख पाते हैं, मरने के बाद मेरे धाम में आ जाते हैं। यान्ते यास्यन्ति तत्पदम, मेरे धाम में पहुंच जाते हैं। ये गर्ग संहिता के 2 श्लोक आपको सुनाए और उनका अर्थ भी सुनाया। कितना भगवान ने मानव समाज के कल्याण के लिए बात कही है। और सहारे सब टूट जाते हैं, पर यह सहारा मौत भी छीन नहीं सकती है। परमहंस योगानंद जिनके विदेश में भी आश्रम है, उनके गुरुदेव युक्तेश्वर जी के गुरु श्यामाचरण लाहिड़ी जी, तो उनके जीवन चरित्र में आता है कि वो कैसे पूर्व जन्म में अपने योगीराज बाबा जी के शिष्य थे और किसी कारण से उनकी साधना अधूरी रह गई और शरीर छूट गया, मृत्यु हो गई, मर गए। तो दूसरे जन्म में श्यामाचरण के नाम से जाने लगे, फिर मनुष्य योनि में जन्म हुआ। क्योंकि गीता में लिखा है जो अपने जीवन का सदुपयोग करते हैं, इंद्रियों को भोग सामग्री नहीं मानते, साधन सामग्री मानते हैं और इंद्रियों के द्वारा साधना करते हैं, तो भगवान कहते हैं अगर उनकी साधना अधूरी रह गई और शरीर मर गया तो मैं उनको दोबारा अच्छे कुल में जन्म दिलाता हूं। तो श्यामाचरण जी की पूर्व जन्म में साधना अधूरी रह गई थी, दूसरे जन्म में फिर उनको गुरु ने खींचा। कथा लंबी है, मैं विस्तार न करूं। खींचा गुरु ने अपने तरफ और वो गुरु की गुफा पर ही पहुंच गए। गुरु ने कहा बेटे तुम जानते हो? बोले नहीं महाराज, मैं आपको नहीं जानता। अच्छा बेटे अंदर आओ। गुफा में ले गए तो आसन दिखाया, हवन कुंड दिखाया,
करमंडल दिखाया। बोले ये सामान पहचानते हो किसका है? बोले नहीं नहीं पहचानते। किसका है? बोले नहीं पहचानता। तो गुरु ने उनकी आंख पर हाथ रखा तो उनको पूर्व जन्म की स्मृति हो आई। ये परमहंस योगानंद बड़े प्रसिद्ध संत हो गए, योगी, उनके दादा गुरु की बात है। तो याद आ गया अपना पूर्व जन्म। अरे बोले मैं तो यहां तप करता था, यहां धूनी दया के बैठा रहता था, ये मेरा ही आसन है, ये मेरा ही करमंडल हूं पिछले जन्म का। बोले हाँ बेटे, अब तो गुरु के चरण पकड़ लिए, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। पर फिर गुरुजी ने समझाया थोड़ा प्रारब्ध ऐसा है, तुमको जाना पड़ेगा घर पे। और आखिर उनको साक्षात्कार गुरु की कृपा से हुआ। उनकी कृपा से युक्तेश्वर जी को हुआ और युक्तेश्वर जी की कृपा से परमहंस योगानंद जी को हुआ। ये गुरु परंपरा से होता है। ये सहारा टूटता नहीं। देखो उनकी श्यामाचरण जी की पूर्व जन्म मृत्यु हो गई, पर फिर भी कैसे कल्याण हुआ। बन बन के सहारे टूटते हैं, ये रस्म पुरानी है जग की। बन बन के सहारे टूटते हैं, ये रस्म पुरानी है जग की। ये रस्म पुरानी है जग की। ये रस्म पुरानी है जग। टूटे न कभी छूटे न कभी, बस तेरा सहारा काफी है। टूटे न कभी छूटे न कभी, बस तेरा सहारा काफी है। नजरों को धोखा देते हैं, ये झूठे नजारे दुनिया के। नजरों को धोखा देते हैं, ये झूठे नजारे दुनिया के। ये झूठे नजारे दुनिया के। ये झूठे नजारे दुनिया। मेरी प्यासी नजरों के लिए बस तेरा नजारा काफी है। मेरी प्यासी नजरों के लिए बस तेरा नजारा काफी है। इस प्रकार भीतर का सहारा, अंतर्यामी का सहारा। ये अपन सूरत से बंबई के तरफ आते हैं ना, तो वलसाड़ के पास किला पारडी है। वलसाड़ से थोड़ा आगे किला पारडी, वहां की दो बहनें ऐसी मजबूत हैं। एक बहन का नाम अलका बहन, एक बहन का नाम छाया बहन। बहुत गुरु भक्ति की, गुरु सेवा की मूर्ति है दोनों बहनें। बाल संस्कार केंद्र चलाती हैं जगह जगह। अभी सूरत में शिविर थी तो वो बहनें 650 बच्चों को लेकर आई थी। गाड़ियों का किराया खर्च ये सब करके 650 बच्चों को, आसन माला आदि की गरीब विस्तारों के बच्चे, आदिवासी आदि, आसन माला का खर्च अपनी तरफ से किया समिति वाले, बहनों की समिति ने। और 650 बच्चों को दीक्षा दिलाई। कहाँ वलसाड़ किला पारडी, कहाँ सूरत। 650 बच्चों को लेकर आना कितनी जिम्मेदारी है। फिर बच्चों को उनके घर पहुंचा देना। ये हर शिविर में ऐसा करती है बहन। ये है मानो भगवान के रूपों को गीता में जो बताया उन्होंने विकसित किया है और इतनी अच्छी सेवा कर रही है। तो हम भी सेवा करें।